जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आपका आपके चैनल हर शरणम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आइए आगे की कथा माघ महा महत्तम अध्याय 22वें को श्रवण करें। गणेश जी भगवान को वंदन करते हुए और गुरुदेव को नमन करते हुए आगे की कथा को श्रवण करें। राधे राधे। श्री वशिष्ठ जी राजा दिलीप से बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें माघ मास के प्रभाव को बतलाता हूँ, सुनो। इसे भक्ति पूर्वक सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन रथंतर कल्प के सतयुग में कुत्तस नाम के एक ऋषि थे, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। वे बड़े ही तेजस्वी और निष्पाप थे। उन्होंने कदर्म ऋषि की सुंदर कन्या के साथ विधि पूर्वक विवाह किया और उसके गर्भ से मुनि के वत्स नामक पुत्र हुआ, जो वंश को बढ़ाने वाला था। वत्स की 5 वर्ष की अवस्था होने पर पिता ने उनका उपनयन संस्कार करके उन्हें गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। अब वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भृगु कुल में निवास करने लगे। प्रतिदिन प्रातःकाल और सायकाल अग्निहोत्र, तीनों समय स्नान और भिक्षा के अन्न का भोजन करते थे। इंद्रियों को काबू में रखते, काला मृग चार्म धारण करते और सदा स्वाध्याय में लगे रहते थे। पैर से लेकर शिखा तक लंबा पालाश का ठंडा डंडा, और जिसमें कोई छेद नहीं था, लिए रहते थे। हाथ में सदा कमंडल धारण करते और स्वच्छ कोपीन पहनते। शुद्ध भाव से रहते और स्वच्छ यज्ञ पवित्र धारण करते थे। उनका मस्तक सदैव भस्म से सुशोभित रहता था। वे सबके नैनों को प्रिय जान पड़ते थे। प्रतिदिन माता पिता, गुरु, आचार्य, अन्य बड़े बूढ़ों, सन्यासियों और ब्रह्मवादियों को प्रणाम करते थे। वे सदैव यज्ञ में तत्पर रहते थे और सदा शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया करते थे। वे हाथ में पवित्री धारण करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करते थे। फूल, चंदन, गंध आदि को कभी हाथ से छूते भी नहीं थे। मौन होकर भोजन करते थे। मधु और खारा नमक नहीं खाते थे। खड़ाऊ नहीं पहनते। सवारी पर नहीं चढ़ते थे। शीशे में मुंह नहीं देखते थे। नीला, लाल और पीला वस्त्र, खाट, आभूषण तथा और जो भी वस्तुएं ब्रह्मचार्य आश्रम के प्रतिकूल बताई गई है, उनका सबका वे स्पर्श तक नहीं करते थे। सदा शांत भाव से सदाचार में तत्पर रहते थे। ऐसे उत्तम आचारवान और ब्रह्मचार्य का पालन करने वाले वत्स मुनि सूर्य के मकर राशि पर रहते माघ मास में भक्ति पूर्वक प्रातः स्नान करते थे। वे उस समय विशेष रूप से शरीर की शुद्धि करते थे। माघ स्नान से उन्हें आत्मिक प्रसन्नता मिलती और वे मन ही मन अपने भाग्य की सराहना करते। ओह भाग्य मेरे, जो मुझे इस पश्चिमी वाहिनी कावेरी नदी में स्नान का अवसर मिला। समुद्र में मिली हुई जितनी नदियां हैं, उन सबका प्रवाह जहाँ पश्चिम या उत्तर की ओर है, उस स्थान का प्रयाग से भी अधिक महत्व बतलाया गया है। मैंने अपने पूर्व पुण्यों के प्रभाव से आज कावेरी का पश्चिमी गामी प्रभाव प्राप्त किया है। मैं कृतार्थ हूँ, कृतार्थ हूँ, कृतार्थ हूँ। इस प्रकार सोचते हुए वे प्रसन्न चित्त होकर कावेरी के जल में तीनों काल में स्नान करते थे। उन्होंने कावेरी के पश्चिम गामिनी प्रभाव में 3 साल तक माघ स्नान किया। उसके पुण्य से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया और ममता और कामना से रहित हो गए। तदंतर माता पिता और गुरु की आज्ञा लेकर वे सर्व पापनाशक कल्याण तीर्थ में आ गए। उस सरोवर में भी 1 मास तक स्नान करके ब्रह्मचारी वत्स मुनि तपस्या करने लगे। राजन, इस प्रकार उन्हें उत्तम तपस्या करते देख भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उनके आगे प्रत्यक्ष प्रकट हुए और बोले, हे मृगशिंग, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। ये कहकर भगवान ने अब उनके
मस्तक का स्पर्श किया। तब वत्स मुनि समाधि से जाग उठे और उन्होंने अपने सामने भगवान विष्णु को देखा। भगवान विष्णु सहस्त्र सूर्यों के समान तेजस्वी कौस्तुभ मणि मणि धारण किए हुए मन को शांति देते हुए दिख रहे थे। उन्हें देखकर मुनि ने बड़े वेग से उठकर भगवान को प्रणाम किया और बड़े भाव से उनकी सुंदर स्तुति की। भगवान की स्तुति और नमस्कार करके वत्स्य मुनि भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उस समय उनके नेत्रों से आनंद के आंसू बह रहे थे और सारे शरीर में रोमांच रोमांच हो रहा था। तब श्री भगवान ने कहा, हे मृगसिंह, तुम्हारी इस स्तुति से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। माघ मास में इस सरोवर के जल में जो तुमने स्नान और तप किए हैं, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। हे मुने, तुम निरंतर कष्ट सहते सहते थक गए हो। दक्षिणा सहित यज्ञ, दान, नियम तथा यमों के पालन से भी मुझे इतना संतोष नहीं होता जितना माघ स्नान से होता है। अब पहले तुम मुझसे वर मांगो। मुनि मृग सिंह बोले, हे देवादिदेव, संपूर्ण देवताओं द्वारा वंदित हे जगन्नाथ, आप यहाँ सदा निवास करें और सबको सब प्रकार के भोग प्रदान करते रहे। आप सदा सब जीवों को सब तरह की संपत्ति प्रदान करें। भगवान, यही मैं आपका कृपा पात्र हूँ। यदि मैं आपका कृपा पात्र हूँ तो यही एक वर जिसे निवेदन कर चुके हो देने की कृपा करें। कमल नयन, चरणों में पड़े हुए भक्तों के दुख दूर करने वाले आच्युत्य, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। शरणागत दीन वात्सल्य में आपकी शरण में मैं आया हूँ। भगवान विष्णु बोले, मृग सिंह, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। मैं सदैव यहाँ निवास करूंगा। जो लोग यहाँ मेरा पूजन करेंगे उन्हें सब प्रकार की सुख संपत्ति प्राप्त होगी। विशेषतः जब सूर्य मकर राशि पर हो, उस समय इस सरोवर में स्नान करने वाले मनुष्य सब पापों से मुक्त हो मेरे परम पद को प्राप्त होंगे। व्या व्यातिपत योग में आयन प्रारंभ होने के दिन संक्रांति के समय विषुवु योग्य में पूर्णिमा और अमावस्या तिथि को तथा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ स्नान करके यथाशक्ति दान देने से मनुष्य मेरे लोक में प्रतिष्ठित होगा। भगवान गोविंद के यूं कहने पर उन ब्राह्मण कुमार ने पुनः प्रणाम किया और भक्तों के अधीन रहने वाले श्री हरि फिर एक प्रश्न किया, हे कृपानिधे देवेश्वर, मैं तो कुत्स मुनि का पुत्र वत्स हूँ, फिर मुझे आपने मृग सिंह कहकर क्यों संबोधित किया। माघ महामहत्तम अध्याय 22 समाप्तम। कल मित्रों आगे की कथा अध्याय 23 में सुनेंगे कि वत्स मुनि को भगवान ने मृग सिंह कहकर क्यों पुकारा। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में शेयर करें जिससे वो भी इसका आनंद उठा सके। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे।